नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा घाटे। मेरा एनवायरमेंटल बॉटनी में मैंने पीएचडी किया है, डॉक्टरेट किया है। ये सीरीज में अभी आज हम बात कर रहे हैं पेपरोमिया ऑब्चुसिफोलिया। हमने ये मेरे लेक्चर सीरीज में ऐसे देखा है कि घर के अंदर या क्लोज स्पेसेस का प्रदूषण क्या होता है, वो समस्या क्यों निर्माण होती है, ऐसे कौन से स्रोत है घर के अंदर जो ये समस्या निर्माण करते हैं, वो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हमारे हेल्थ पे, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ये हमने देखा है। और ये सब प्रदूषण को कम करने के लिए हरे भरे प्लांट्स का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये हमने मेरे लेक्चर में देखा है। इसमें हमने नासा ने जो स्टडी किया है ऐसे प्लांट्स पे जो क्लोज स्पेसेस का प्रदूषण एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसका भी हमने स्टडी किया है। मेरा डीएसटी का रिसर्च भी हमने स्टडी किया है, जहाँ मैंने बहुत से सारे प्लांट्स टेस्टिंग किया है और ये प्लांट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो साइंस है जिसमें ये प्लांट्स का उपयोग करके प्रदूषण की समस्या कम की जाती है, उसको फाइटोरेमेडिएशन बोलते हैं। अभी ये सीरीज में हम पूरे पहले ये हमने किया, लेकिन अभी हम पूरे प्लांट्स कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं घर के अंदर इजीली टू मिनिमाइज, और घर के अंदर की प्रदूषण की समस्या कम करने के लिए हम ग्रीन प्लांट्स कैसे यूज कर सकते हैं, ये बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने बहुत से प्लांट स्टडी किए ये सीरीज में। अभी आज हम बात कर रहे हैं पेपरोमिया ऑब्चुसिफोलिया, ये उसका नाम है। उसको बेबी रबर प्लांट ऐसे भी बुलाते हैं। तो क्या हम स्टडी करेंगे इसके बारे में, तो एक तो क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, उसके लीव्स कैसे होते हैं, उसके फूल कैसे होते हैं, उसको लाइट कंडीशन कैसे लगती है, वाटरिंग कैसे उसको लगता है, प्रोपगेशन कैसे किया जाता है, पेस्ट एंड डिजीज केयर कैसी करते हैं, मेडिकल यूजेस क्या है, अदर यूजेस क्या है, एनवायरमेंटल के दृष्टि से कैसे उसका बेनिफिट्स है, और प्लेसमेंट इन द इंडोर्स, ये सब बारे में हम आज बात करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो आपने अगर ये इधर देखा तो ये प्लांट ऐसे छोटा प्लांट है, इसको ऐसे टाइनी हैबिट, एकदम छोटा सा कॉम्पैक्ट प्लांट है। और इसका किंगडम प्लेंटी है, इसका ऑर्डर पाइपरेल्स है, इसकी फैमिली पाइपरेसी है, और इसका जीनस पेपरोमिया ऑब्चुसिफोलिया। इसका जैसे हमारा नेम और सरनेम होता है, वैसे इसका ऑब्चुसिफोलिया नाम है और उसका सरनेम पेपरोमिया है। सो बोलते हैं पेपरोमिया ऑब्चुसिफोलिया और बेबी रबर प्लांट। अभी अगर आप इधर देखोगे तो ये एक हरा भरा एवरग्रीन, यानी पूरी पूरे थ्रू आउट द ईयर ये हरा भरा रहता है, इसके पन्ने नीचे गिरते नहीं है। तो हरा भरा एवरग्रीन पेरेनियल, यानी पूरे बरस ये हरा भरा रहता है। 25 सेंटीमीटर तक इसकी ग्रोथ होती है। छोटा सा प्लांट है, कॉम्पैक्ट है, बुशी है, और इट हैज कप लेदर। अभी आप देख सकते हैं इधर कि इसके जो पन्ने हैं ऐसे छोटे से कप के जैसे लेदरी लीव्स है, और उसके ऐसे स्पून जैसे भी उसका शेप है। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट्स। तो लेदरी लीव्स ग्रोज ऑन अ शॉर्ट थिक स्टेम। तो स्टेम तो इधर नहीं दिखाई दे रहे, हम अगले इसमें देखेंगे, लेकिन इसको छोटे से फ्लेशी स्टेम के ऊपर ये अनेक ऐसे लीव्स ये प्लांट्स के होते हैं, और ये प्लांट ऐसे बुश जैसे छोटा सा दिखता है। इट बेयर्स अ नैरो स्पाइक ऑफ वाइट फ्लावर्स अप टू 12 सेंट। 12 सेंटीमीटर तक ये प्लांट की हाइट जाती है। ज्यादा ये ग्रो नहीं होता, इतना छोटा सा झाड़। अभी आप इधर देखोगे तो इधर आपको स्टेम दिखाई देगा, थिक फ्लेशी स्टेम ऐसे, जिसके अंदर पानी रहता है। सो तो ऐसे स्टेम कैसे दिखता है, और ये लीव्स कैसे, तो लीव थिक फ्लेशी बिग स्पून शेप लीव, देखो स्पून के आकार के ऐसे उसके लीव्स होते हैं, और ये स्टेम भी ऐसे थिक फ्लेशी रहता है, और लीव के अंदर भी पानी रहता है। तो लीव्स आर डार्क ग्रीन, देखो आप कलर देख सकते हैं इधर। लीव्स आर राउंड, मेनी टाइम्स मिस्टेकन फॉर द लीव्स ऑफ रबर प्लांट। अगर आप देखोगे तो ये लीव्स ऐसे
रबर प्लांट की छोटी लीव्स जैसे दिखते हैं और राउंड रहते हैं ऐसे। द स्पीशीज नेम ऑब्टूसिफोलिया इज ड्यू टू ब्लंट, देखो ऐसे ये ब्लंट लीव्स है ये। तो ऑब्टूसिफोलिया का मतलब क्या है कि ये इसका जो टिप है, लीफ का एकदम टिप है, वो ऐसे राउंड रहता है, इसलिए उसको ऑब्टूस बोलते हैं इस शेप को। तो ये ऊपर का जो टिप है वो ऐसे राउंड रहता है, इसलिए उसको ऑब्टूसिफोलिया बोलते हैं। और इस हार्ट और लेंस शेप, तो लेंस के जैसे ऐसे लीव्स होते हैं, या हार्ट शेप, कभी कभी हार्ट शेप लेकिन वेरी रेयरली। और सॉलिड ग्रीन मार्बल्ड स्ट्राइप ऐसे उसके पन्ने होते हैं। अगर आप देखोगे पेपरों में, या तो बहुत डार्क ग्रीन कलर के लीव्स और राउंड शेप लीव्स होते हैं। इसको फ्लावरिंग के लिए नहीं ग्रो किया जाता, लेकिन ये फ्लावरिंग प्लांट है। तो पेपरोमिया हैज इन्फ्लोरेसेंस व्हिच लुक्स लाइक, देखो अगर आप देखोगे तो चूहे की जैसे पूंछ होती है उस जैसा ये उसका इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब एक लंबी डंडी होती है, और ये डंडी पे ये अनेक प्रकार के क्रीम और व्हाइट कलर के फ्लावर वो डंडी पे ग्रो होते हैं। अगर आप देखोगे तो व्हाइट, ग्रीन और क्रीमी व्हाइट इन कलर, ऐसे ये फूल एक डंडी के ऊपर अनेक फूल ऐसे अरेंज है। और ये सब स्ट्रक्चर जो है ये एक हमारे चूहे के पूंछ जैसे दिखता है, इसलिए इसको रैट टेल बोलते हैं। अदरवाइज इसका नाम स्पाइक है। अगर आपको याद है तो पहले वाले लेक्चर में हमने स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस देखा है कि एक डंडी पे अनेक प्रकार के फूल अरेंज है। अभी ये प्लांट को लाइट रिक्वायरमेंट कैसी है, तो ये प्लांट लाइट इसको कम लगता है, इनडायरेक्ट लाइट, यानी खिड़की के अंदर जो हमारी विंडो के अंदर जितना लाइट आता है उतना ही लाइट ये प्लांट के लिए सफिशिएंट है। ये डायरेक्ट, अगर आपने लो इनडायरेक्ट लाइट ही इसको लगता है। अगर आपने ये प्लांट को धूप में रखा तो ये प्लांट पूरा स्कॉर्चिंग होके इसके लीव्स पूरे जल जाते हैं। तो बिल्कुल मत करना, बहुत बहुत कम लाइट में ये प्लांट सरवाइव होता है। पेपरोमिया प्लांट्स आर नॉट सुटेड फॉर इंटेंस डायरेक्ट लाइट, डायरेक्ट सन में आपने नहीं रखना है ये प्लांट। पेपरोमिया प्लांट प्रेफर एवरेज इंडोर टेम्परेचर 14 टू 9, 14 से 19 डिग्रीज सेल्सियस का टेम्परेचर ये प्लांट टॉलरेट करा। तो देखो आप अगर देखोगे तो कम टेम्परेचर इसको लगता है, कम लाइट लगता है और कम पानी लगता है। अभी हम पानी की तरफ जा रहे हैं, तो वाटरिंग कैसे होता है। जब ये ऊपर का लेयर, उसकी मिट्टी का लेयर एकदम 50 to 75% ड्राई होता है, तभी आपको पेपरोमिया ऑब्टूसिफोलिया को पानी देना है, तब तक पानी नहीं देना है। यानी सिंपल में बताऊं तो धूप में इसको 4 दिन के बाद पानी देना जब समर है, और जब विंटर और रेनी सीजन है तब इसको 8 दिन के बाद पानी देना। नहीं तो ये प्लांट का प्रॉब्लम ऐसे होता है कि ये प्लांट ज्यादा पानी से भी ये उसके रूट्स पूरे लॉगिंग हो जाता है। प्लांट्स प्रेफर हाई ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी बहुत लगती है। ह्यूमिडिटी यानी एयर में जो वाटर वेपर होती है, तो वो वाटर वेपर ये प्लांट को बहुत सूट करती है। तो ओवर वाटर तो नहीं करना है, मैंने पहले ही बोला था। और अगर कभी आपको दिखाई देगा कि ऐसे पीले पीले पत्ते होके गिर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपने पानी ज्यादा डाला है। तब आप क्या करो, वो प्लांट को पानी दो ही मत 8 दिन के लिए। अगर आप और प्लांट को वैसे ही रख दो तो उसको फिर स्प्राउट्स आ जाएंगे, उसको फिर नया नए पन्ने आएंगे, अगर स्टेम काला नहीं हो गया है तो। अभी ये प्लांट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसका प्रोपगेशन कैसे करते हैं। तो ये प्लांट का प्रोपगेशन, ये प्लांट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर आप इधर देखोगे तो ये जो थिक फ्लेशी स्टेम जो दिख रहा है इधर, ये ऐसे, ये तो ये स्टेम का ये जो पार्ट है इसको नोड बोलते हैं। नोड यानी जहाँ पन्ने अटैच होते हैं स्टेम को, तो इसको नोड बोलते हैं। तो ये नोड के नीचे ऐसे कट देना, इधर एक कट देना, तो ऐसे ये स्टेम से आप 4-5 छोटे छोटे टुकड़े बना सकते हैं। तो वो बनाइए और पानी में ऐसे डाल दीजिए, तो ये टुकड़ों को नीचे से ऐसे स्प्राउट्स आते हैं, और ये ऐसे रूटिंग होता है उसका। तो
पिक आउट हेल्दी स्टेम दैट इज फ्यू इंचेस लॉन्ग विथ फ्यू लीव्स एट दैट। तो ऐसे डंडियां काट दीजिए स्टेम और उसको पानी में रख दीजिए। थोड़े दिनों बाद आपको उसको रूटिंग दिखाई देगा, ऐसे छोटे छोटे रूट्स डेवलप होंगे। तो जब ऐसे छोटे छोटे रूट्स डेवलप होंगे तब आप उसको मिट्टी में लगा देना। तो स्टेम कटिंग से आता है, नहीं तो लीव जो है, लीव्स को पानी के अंदर डाल दो थोड़े दिन के लिए, ऐसे उसके डेट के साथ। तो अगर पानी के अंदर डाला तो थोड़े दिनों बाद आपको उसको भी ऐसे रूटिंग दिखाई देगा लीव्स को। फिर ये लीव्स आप मिट्टी में उगा सकते हैं और नया पेपरोमिया प्लांट आपको मिल जाएगा। तो पेपरोमिया का प्रोपगेशन बहुत इजी है। आइदर आप स्टेम ले लो, उसके कट करो टुकड़े और थोड़े दिन पानी में रखो, नहीं तो लीव्स ले लो, उसके नीचे की डंडी के साथ ले लो, उसको पानी में रखो, उसको रूटिंग आएगा, उसको फिर ग्रो करो। अभी ये प्लांट को डिजीज होता है कि नहीं, तो ये पेस्ट और डिजीज इसको, ये प्लांट वैसे बहुत रोबस्ट है। रोबस्ट यानी ये प्लांट बहुत, उसको ज्यादा ऐसे डिजीज वगैरह नहीं होता रबर प्लांट को। तो प्लांट इज रेजिस्टेंट, कोई भी डिजीज उसको अटैक नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी बाजू की हवा से या बाजू के प्लांट के वजह से एफिड्स और मिलीबग्स आपको दिख सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जस्ट वॉश द प्लांट प्रॉपरली विद द टूथब्रश। यूज टूथब्रश से आप वो सब साफ करो और प्लांट को अच्छे से धो डालो, वो जाएंगे। और एक्सेसिव वाटरिंग, अगर ज्यादा पानी आपने डाला तो रूट रॉट हो सकता है। तो दो ही प्रकार के प्रॉब्लम इसको होते हैं, एयर से जो एफिड्स और मिलीबग्स होते हैं, नहीं तो पानी से रूट रॉट हो सकता है। अभी इसकी केयर कैसे करें, यानी वैसे तो ये प्लांट की केयर बहुत इजी है और बहुत इजी टू मेंटेन है। तो पहली बात तो इसको हाई ह्यूमिडिटी लगती है, तो ह्यूमिडिटी अच्छी है तो ये प्लांट अच्छा ग्रो करता है। लाइटिंग अच्छी चाहिए, इनडायरेक्ट लाइट फ्रॉम द विंडो, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप रख सकते हो। फिर भी अगर अंधेरे कोने में भी रखा तो भी पेपरोमिया अच्छे रिजल्ट देता है। स्टेम इज फ्लैशी, एकदम ऐसे थिक होता है, तो ज्यादा उसको पानी नहीं देना है। और हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम यानी एसी, नहीं तो गैस स्टोव, ये जो ये है गैजेट्स है, इसके थोड़े से दूर रखना उसको, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो ये प्लांट को अफेक्ट हो सकता है। 14 to 19 डिग्री सेंटीग्रेड हीट टेम्परेचर ये प्लांट को अच्छा, यह प्लांट सर्वाइव करता है। सो इनडायरेक्ट लाइट, लेस वाटरिंग, अवे फ्रॉम एनी हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स इज द प्रॉपर केयर ऑफ दिस प्लांट। अभी अदर यूजेस कुछ है क्या, जैसे हमने कुछ प्लांट्स लकी प्लांट्स देखे थे, कुछ प्लांट्स हमने ऐसे देखा था कि ऑस्पिशियस है। तो डेफिनेटली पेपरोमिया इज कंसिडर्ड लकी बिकॉज इट इज इजी टू कल्टिवेट एंड मेंटेन। पहली बात यह है कि कुछ नहीं इसको करना है, उसको इजीली मेंटेन कर सकते, इजीली कल्टीवेट कर सकते। बिग ब्रॉड लीव्स, इसकी जो लीव्स है वो ना हमारे कॉइन होता है ना, हमारे कॉइन की जैसे दिखता है, इसलिए इट इज ऑस्पिशियस टू कीप दिस प्लांट्स इन द इंडोर। वेरी ऑस्पिशियस, बहुत अच्छा है, शुभ होता है अगर आप इस प्लांट को घर के अंदर रखोगे। अभी इसके मेडिसिनल यूज है का, आई विल रिपीट कि मेडिसिनल यूज कौन सा भी मैंने जो बोला है वो आप डॉक्टर की सलाह के साथ ही करना, डॉक्टर की सलाह लिए बगैर कुछ मत करना। तो ये ना पुराना मेडिसिन है, यानी पुराने जमाने में भी पेपरोमिया लीफ का एक्सट्रैक्ट डिजीज क्योर करने के लिए यूज करते आ रहे हैं। तो वो है अस्थमा, गैस्ट्रिक अल्सर्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेन, इन्फ्लेमेशन, ये सब इस पे पेपरोमिया का बहुत उपयोग होता है ट्रेडिशनल मेडिसिन में। लेकिन आप जब भी कुछ भी करोगे तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए प्लीज। अभी हम हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं कि एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, यानी घर के अंदर या क्लोज स्पेसेस में जो भी प्रदूषण होता है वो प्रदूषण ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो नासा की जो स्टडी है, नासा का जो जो रिसर्च है, उसमें ये एयर प्यूरिफायर प्लांट करके इसको बुलाते हैं। और नासा में
ऐसे बहुत से ग्रीन प्लांट्स की स्टडी की गई नासा में। ये इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड वाइड फेमस। तो बहुत ऐसे प्लांट्स की स्टडी की गई जो घर के अंदर और क्लोज स्पेसेस के अंदर का प्रदूषण कम कर सकते हैं। तो वो से इसमें पेपरोमिया हैज फाउंड वेरी 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 इफेक्टिव। तो पेपरोमिया ऑब्टूसिफोलिया ने 47% फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो बहुत बहुत डेंजरस पोल्यूटेंट है घर के अंदर का। तो फॉर्मेल्डिहाइड उसने 47%, इतने छोटे से प्लांट्स ने 47% फॉर्मेल्डिहाइड एब्जॉर्ब किया। देखो कितना उपयोग है इसका, ये प्लांट का। तो फॉर्मेल्डिहाइड एब्जॉर्ब किया, इसीलिए नासा के टॉप 50 लिस्ट में पेपरोमिया ऑब्टूसिफोलिया का नाम है। फॉर्मेल्डिहाइड तो लेता ही है, तो जाइलिन, टोल्यूइन, बेंजीन ये जैसे भी बहुत डेंजरस प्रदूषक को भी पेपरोमिया एब्जॉर्ब कर सकता है। सिगरेट स्मोक, सॉरी मॉस्किटो रिपेलेंट का जो स्मोक होता है, यानी रिपेलेंट कौन से भी, आप कॉइल यूज करते हो, गैसियस यूज करते हो, उसके अंदर से जो भी स्मोक आता है वो स्मोक में एलेथ्रिन होता है जो बहुत डेंजरस है। जो मैंने डीएसटी रिसर्च में मैंने स्टडी किया है, तो वो एलेथ्रिन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ये पेपरोमिया लीव्स कर सकते हैं। और सिगरेट स्मोक से जो बेंजोपायरिन और निकोटीन नाम का बहुत डेंजरस केमिकल्स बाहर आते हैं और जो हमें इफेक्ट कर सकते हैं, वो लेने की कैपेसिटी पेपरोमिया में है। तो आप देख सकते हैं कि इतना छोटू सा प्लांट, एकदम छोटू सा, इसके हैबिट और इसको मेंटेन करना भी इतना इजी है, इसको रखना भी घर के अंदर इतना इजी है। कितने काम करता है, वो लग बेरिंग प्लांट है, वो ऑस्पिशियस है, और वो प्रदूषण, कितने प्रदूषक एट अ टाइम वो ले सकता है, उसके लीव लीव के थ्रू एब्जॉर्ब कर सकता है। अभी इसका इंडोर में अगर हम प्लेसमेंट करेंगे, इसको इंडोर में कहाँ रख सकते हैं, तो मैंने पहले ही बोला है कि ये विंडो में फिल्टर्ड सनलाइट के यहाँ आप इसको रख दो। विंडो के यहाँ जो फिल्टर्ड सनलाइट होता है उसके अंदर रख दो। अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट एट इट कैन स्कॉर्च द लीव्स। तो डायरेक्ट अगर सनलाइट है तो ऐसे लीव्स जल सकते हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं। एंड ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग विंडो इज स्टिल आइडियल। ईस्ट या वेस्ट फेसिंग अगर विंडो है ना, तो पेपरोमिया विल एकदम अच्छे से उसमें ग्रो कर सकता है। लेकिन आप किसी भी घर के अंदर के अंधेरे कोने में अगर पेपरोमिया को रखोगे, तो पेपरोमिया विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स। और इट कैन बी केप्ट इन द बेडरूम, लिविंग रूम, वॉशरूम, किचन, किधर भी आप इसको रख सकते हो, क्योंकि इसको लाइट रिक्वायरमेंट बहुत कम लगती है। और वॉशरूम में तो ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप वॉशरूम में भी छोटी बॉटल है उसके अंदर सिर्फ स्टेम भी डालेंगे ना, तो भी पेपरोमिया अच्छे से ग्रो होता है। तो यू कैन यूज इट एनीवेयर इन योर हाउस। तो पेपरोमिया का अगर अब तक हमने जो देखा कि ये बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है। इसको लाइट कम लगता है, इसको पानी भी बहुत कम लगता है, और ये बहुत अच्छी तरह से ये प्रोपगेट भी, वेरी इजी प्रोपगेशन मेथड है। पोल्यूशन कंट्रोल का अगर हमने देखा है, तो पोल्यूशन घर के अंदर और क्लोज स्पेसेस के अंदर का पोल्यूशन ये प्लांट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है। इजी टू मेंटेन, इजी टू केयर। डेफिनेटली आप पेपरोमिया ऑब्टूसिफोलिया आप जरूर जरूर ग्रो कीजिए और अपनी हेल्थ सुरक्षित रखिए। थैंक यू।